नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मालगाड़ी की चपेट में आने से 3 की मौत, 6 घायल। झारखंड में इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग की अफवाह पर मची भगदड़, कूदकर भागने में हुआ हादसा। रांची सासाराम वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह से भगदड़ मच गई। ट्रेन को आनन फानन में कुमडाही रेलवे स्टेशन पर रोका गया तो यात्री कोच से कूदकर इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान दूसरे रेलवे लाइन पर मालगाड़ी आ रही थी जो यात्रियों को रौंदते हुए निकल गई। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं 6 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा लतेहार CIC सेक्शन के बरकाकाना बरवाडिया रेलखंड पर स्थित कुमडीह रेलवे स्टेशन का है। घटना की पुष्टि करते हुए SP अंजनी अंजन ने बताया कि 3 लोगों की मौत हुई है। इसमें 2 पुरुष और 1 महिला है। मृतकों की पहचान नहीं की गई है। 1 यात्री गंभीर रूप से घायल है। यह आंकड़ा और ज्यादा भी हो सकता है। हादसे की सूचना के बाद राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंचकर घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज चल रहा है। वहीं रांची सासाराम वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस कुमडीह रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि धनबाद मंडल के कुमडीह स्टेशन में ट्रेन संख्या 18635 सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह सुनकर ट्रेन से उतरकर कुछ यात्री भागने लगे। इस दौरान दूसरी ओर से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए हैं। झारखंड में आज से बकरीद पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ ही 2300 अतिरिक्त जवान रहेंगे तैनात। 17 जून को राज्य भर में बकरीद मनाई जाएगी। इस अवसर पर झारखंड में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। मुस्लिम समुदाय के त्यौहार ईद उल अजहा के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। ईद उल अजहा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस 2300 अतिरिक्त जवानों के साथ साथ रैफ बम निरोधक दस्ता की तैनाती की गई है। DGP के आदेश पर IG अभियान ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आज से आगामी मंगलवार तक राज्य के विभिन्न जिलों में तैनाती की गई है। राज्य भर के थानों में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। इन जिलों में रैफ की कंपनी भी तैनात रहेगी। बकरीद को लेकर सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, जो जिले में तैनात रहकर अराजक तत्वों पर नजर रखेगा। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जिले के कप्तान को कहा गया है कि बकरीद के दौरान जवानों के प्रतिनियुक्त सभी सुरक्षा उपकरणों के साथ आवश्यकतानुसार स्थानों पर करें। संवेदनशील इलाकों में दंगा नियंत्रण उपकरणों, लाठी, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, केन शील्ड, टीयर गैस गन समेत अन्य उपकरण के साथ जवान तैनात रहेंगे। ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी उपद्रवी तत्वों पर निगरानी रखी जाएगी। आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को मुस्तैद रहने को कहा गया है। झारखंड में 19 जून को मानसून देगा दस्तक। राज्य में अगले 2 दिन गर्मी से राहत नहीं। 17 जून से बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तर पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भाग में हीटवेव का असर होगा। हालांकि 17 जून के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। जिन हिस्सों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें गढ़वा, पलामू, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ सरायकेला खरसावां का इलाका शामिल है। साहिबगंज से लेकर गिरिडीह तक किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इन इलाकों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के भी आसार है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जाहिर की है। झारखंड में मानसून 19 जून को दस्तक दे सकता है। इस बार मानसून देर से झारखंड में दस्तक दे रहा है। रांची पहुंचा कुवैत हादसे में मारे गए हुसैन का शव। डोरंडा के कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्द खाक। कुवैत में सेल्समैन का काम करता था मृतक। कुवैत के मंगाफ शहर में इमारत में लगी आग से रांची के अली हुसैन की भी मौत हो गई है। हादसे के 3 दिन बाद अली हुसैन का शव आज रांची पहुंचा है। इस दौरान रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। उन्होंने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। 24 वर्षीय अली हुसैन पिछले महीने ही 27 मई 2024 को रांची से कुवैत कमाने के लिए गया था। वह रांची के हिंदपीढ़ी का रहने वाला था। हुसैन को डोरंडा के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दरअसल पिछले बुधवार को कुवैत के इमारत में भीषण आग लग गई थी, जिसमें कुल 45 भारतीयों की मौत हो गई थी। इसमें 23 सिर्फ केरल के थे। कुवैत के जिस इमारत में आग लगी, हुसैन वहां सेल्समैन का काम कर रहे थे। अली अपने भाई के पास वहां गए थे। उनके भाई आदिल हसन भी सऊदी में काम करते हैं। हादसे की खबर आने के बाद से ही परिजन लगातार संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। अली हसन की किसी से बात नहीं हुई। उनके भाई ने बाद में फोन पर बताया कि हादसे में अली हसन की मौत हो गई है।
ग्राम सभाओं की मर्जी बगैर भूमि अधिग्रहण नहीं होने देंगे चंपई। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड में पैसा नियमावली को लागू करने की तैयारी चल रही है। झारखंड आंदोलन के दौरान दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में हमने जो सपना देखा था उसे साकार करने का समय आ चुका है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा गया कि हम ग्राम सभाओं को मजबूत बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना उनकी इजाजत के किसी भी प्रकार के अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे न बढ़े। यह स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आप सभी के सहयोग से हर गाँव में अबुआ राज को मजबूत करने और हर ग्रामीण को सशक्त करने का हमारा अभियान जारी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। टेंडर घोटाला, मंत्री आलमगीर आलम, ओएसडी संजीव लाल, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 9 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ी। टेंडर घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम समेत 9 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब इनकी अगली पेशी 29 जून को होगी। मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी संजीव लाल एवं सहायक जहांगीर आलम, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत सभी 9 आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएमएलए की विशेष कोर्ट में शनिवार को हुई। दरअसल टेंडर घोटाला मामले में ईडी की पहली कार्रवाई 21 फरवरी 2023 को की गई थी। इस समय ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इसके बाद 23 फरवरी 2023 को ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वीरेंद्र राम के करीबी और सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। झारखंड में कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, एक का पैर कटकर अलग, महिला के सिर पर चढ़ा पहिया। झारखंड के धुरवा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। धुरवा थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार समेत 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में स्कूटी सवार एक व्यक्ति का पैर उसके शरीर से कटकर अलग हो गया है, जबकि पैदल रास्ता पार कर रही महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना शुक्रवार की है। जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति विवेक कुमार सिंह चुटिया के कृष्णापुरी रोड नंबर 1 का रहने वाला है और महिला सोमा सरकार सेक्टर 2 की रहने वाली है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने कार को जब्त कर उसके चालक को हिरासत में लिया है। चालक चुटिया कृष्णापुरी रोड नंबर 4 का रहने वाला है। बताया गया कि भागने के क्रम में कार सवार ने रास्ता पार कर रही महिला सोमा को धक्का मारते हुए उसके सिर पर चक्का चढ़ा दिया। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद चालक भागने लगा। हालांकि लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। कसमार के 4 आदिवासी किशोर 24 घंटे से गायब, बाल तस्करी की आशंका। बोकारो जिले के कसमार थाना क्षेत्र के पोंडा गांव के 4 आदिवासी किशोर पिछले 24 घंटे से गायब हैं। घर वाले परेशान हैं। अभिभावकों ने थाना में गुमशुदगी तथा बाल तस्करी की आशंका से संबंधित लिखित शिकायत की है। जानकारी के मुताबिक पोंडा गांव के सागर हंसदा 12 वर्षीय, पिता रोहित कुमार हंसदा, राजू बेसरा 14 वर्षीय, पिता बाबूदास मांझी, शशिकांत हंसदा, पिता जितेंद्र कुमार हंसदा, निखिल सोरेन 13 वर्षीय, पिता रोमन मांझी गुरुवार सवेरे से अपने गांव से गायब है। घरवाले अपने गांव तथा आसपास के गांव तथा रिश्तेदारों के पास 24 घंटे से तलाश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उन्होंने बताया कि बोकारो से ओरमांझी तक बन रहे भरतमाला प्रोजेक्ट के सड़क निर्माण स्थल में इन्हें आखिरी बार देखा गया था, उसके बाद से गायब है। इस संबंध में कसमार थाने में चारों अभिभावकों ने आवेदन देकर बच्चों की तस्करी हो जाने से संबंधित आशंका दायर की है। कसमार थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस दौरान पोंडा पंचायत के मुखिया हारू रजवार भी अभिभावकों के साथ उपस्थित थे। जमीन घोटाले मामले में दर्जनों बैंक खाते फ्रीज, रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के कर्मचारी बने गवाह। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में ईडी ने जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले सिंडिकेट के सदस्यों के दर्जनों बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के प्रधान सहायक असित बरनदास, रांची नगर अंचल के सीईओ मुंशी राम समेत 2 दर्जन बैंक अधिकारी गवाह बन चुके हैं। ईडी ने रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के 2 कर्मचारियों संजीत कुमार और तापस घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस की ओर से हेयर स्ट्रीट थाने में एक मामला भी दर्ज कराया गया था, जिसमें रांची की जमीनों से जुड़े फर्जीवाड़े की जांच की जा रही है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि जमीन घोटाला मामले में प्रियरंजन सहाय और उनकी पत्नी के 3 बैंक खातों में जमा 24,90,000 रुपए और छापेमारी के दौरान मिले 6 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। वहीं नगर अंचल के लिपिक मनोज कुमार यादव का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया गया है। चाय वाला बनकर आया फरिश्ता, ट्रैक से खींचकर कई लोगों की बचाई जान।
बीती रात लातेहार के कुमुडिया में भीषण रेल हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे में एक चाय वाला लोगों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आया। चाय वाले ने कई लोगों की जान बचाई है। बताया जा रहा है कि जिस जगह ट्रेन रुकी थी उसके एक तरफ पहले से मालगाड़ी खड़ी थी, जबकि भगदड़ के बाद लोग दूसरी तरफ की पटरी पर चले गए। ट्रेन में चाय बेच रहा एक व्यक्ति भी यात्रियों के साथ ट्रेन से नीचे उतर गया। उसने मालगाड़ी को ट्रैक पर आते देखा, जिसके बाद उसने कई लोगों को ट्रैक से हटाकर बाहर निकाला। एक महिला रेल यात्री ने बताया कि चाय बेचने वालों ने कई लोगों को ट्रैक से दूर खींच लिया, कई लोगों को ट्रैक पर जाने से भी रोका। एक और रेल यात्री ने बताया कि वह रांची से सासाराम जा रहे थे। चाय बेचने वाले ने बहादुरी दिखाते हुए लोगों को ट्रैक से खींच लिया, लोगों को डांटा भी। चाय बेचने वाला कौन है, इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। जमशेदपुर से हार के बाद समीर मोहंती ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर लगाया गंभीर आरोप की निष्कासन की मांग। लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर के झामुमो के प्रत्याशी रहे समीर मोहंती ने पूर्वी जमशेदपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी से उन पर गंभीर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इस संदर्भ में उन्हें झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। समीर मोहंती ने कहा कि उन्होंने पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा के तमाम बूथों के मैनेजमेंट की जवाबदेही आनंद बिहारी दुबे को दी थी। उनको प्रति बूथ 6,000 रुपए खर्च करने थे। बता दें कि इस पत्र को समीर मोहंती ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, केसी वेणुगोपाल, गुलाम अहमद मीर, राजेश ठाकुर, विनोद कुमार पांडे को भी भेजा है। 18 जून को होगा रेलवे चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से चिकित्सकों की नियुक्ति की जानी है। ये नियुक्ति आद्रा डिवीजन के अलग अलग स्टेशनों में अवस्थित अस्पतालों के लिए होनी है। साक्षात्कार के माध्यम से 11 चिकित्सकों की भर्ती की जाए। दक्षिण पूर्व रेलवे की माने तो इसके लिए साक्षात्कार 18 जून को किया जाएगा। आवेदन के लिए पहले के अभ्यर्थियों को समय दिया गया था, जिसकी तिथि पूरी हो गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर साक्षात्कार लिया जाएगा। इसमें से 5 अनारक्षित, 2 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जाति तथा 3 पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। साक्षात्कार 18 जून को आद्रा में होगा। यह भर्ती पूर्णकालिक संविदा आधार पर आद्रा, बांकुरा, पुरुलिया, भागा, भोजुडिया, महुदा, बर्नपुर, अनारा, चांडिल, गरबेटा और बोकारो स्टील सिटी के अस्पतालों में संविदा के आधार पर रखा जाएगा। पहले साल के लिए 95,000 रुपये प्रति माह, दूसरे माह के लिए 1,05,000 रुपये प्रति माह विशेषज्ञ डॉक्टरों को मिलेगा। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर व सेवानिवृत्त चिकित्सकों को 75,000 रुपये मानदेय मिलेगा। कुवैत हादसे में बोकारो के एक युवक की मौत, मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए देगी चंपई सरकार। कुवैत की इमारत में आग लगने की घटना में मरने वालों में बोकारो जिला के दुगदा न्यू बीसीसीएल कॉलोनी निवासी 36 वर्षीय प्रवीण माधव सिंह भी शामिल है। प्रवीण के पिता जयप्रकाश सिंह बीसीसीएल के प्रक्षेत्र संख्या 2 में काम करते थे। सेवानिवृत्ति के बाद प्रवीण सपरिवार दुगदा से बनारस, उत्तर प्रदेश चले गए। इनका परिवार मूल रूप से गाजीपुर जिले के गहमर स्थित सेवराई तहसील के कहरिया गाँव के रहने वाले हैं। प्रवीण माधव सिंह के पिता जयप्रकाश सिंह ने मीडिया को दूरभाष पर बताया कि प्रवीण कुवैत की ऑयल और फैब्रिक का काम करने वाली एनटीबीटीसी कंपनी में कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत थे। गुरुवार देर शाम भारतीय दूतावास से उनके पुत्र की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। समाचार मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। प्रवीण माधव सिंह 9 वर्ष से ज्यादा समय से कुवैत की एनबीटीसी कंपनी में कार्यरत थे। 2 माह पहले आए तो कहा था कि कुवैत जाने का मन नहीं कर रहा है। धनबाद में खुले में कचरा फेंका तो लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। धनबाद शहर सहित पूरे नगर निगम क्षेत्र में खुले में कचरा फेंकने वालों की अब खैर नहीं है। नगर निगम अब ऐसा करने वालों से सख्ती से निपटेगा। खुले में कचरा फेंकने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। खुले में गंदगी फेंकने पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के तहत जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य नगर को स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद बनाए रखना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कचरा उचित स्थान पर ही फेंकें और नगर निगम के स्वच्छता प्रयासों में सहयोग करें। यह निर्णय शुक्रवार को निगम कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया। यह बैठक विश्व पर्यावरण दिवस को देखते हुए बुलाई गई थी। बैठक में विभिन्न संस्थान, असर, आशा किरण युवा संस्थान, पर्यावरण मित्र, रेमकी के प्रतिनिधि सहित अन्य उपस्थित थे। धनबाद नगर निगम द्वारा संचालित बिरसा मुंडा पार्क, गोल्फ ग्राउंड पार्क, बेकार बांध पार्क में प्लास्टिक की बोतल के साथ प्रवेश करने पर प्रति बोतल 50 रुपए की सुरक्षा राशि टोकन जमा करनी होगी। यह राशि पार्क से निकलने के समय बोतल को जमा करने पर वापस कर दी जाएगी। नगर आयुक्त ने कहा कि इसका उद्देश्य पार्कों को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ बनाए रखना है। टीबी का एक मरीज 5 से 10 को कर सकता है संक्रमित। रिम्स में शुक्रवार को राष्ट्रीय यक्ष्मा, टीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत स्टेट टीबी टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक का आयोजन स्टेट टीबी टास्क फोर्स झारखंड के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार की अध्यक्षता में की गई है। रिम्स निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि टीबी सबसे संक्रामक रोगों में से एक है। इसमें पीड़ित एक शख्स 5 से 10 को संक्रमित कर सकता है। टीबी बाकी दुनिया के लिए उतनी चुनौती नहीं है, पर यह बीमारी भारत में आम है और इसका 1/4 बोझ भारत वहन करता है। इसलिए हमें इस बीमारी के इलाज के तौर तरीके का पता लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई दवाओं के प्रति प्रतिरोध युवा पीढ़ी के लिए इस बीमारी के तौर तरीकों को और जांच का सही से पता लगाना एक चुनौती है। एक समय था जब टीबी का कोई इलाज नहीं था और न ही कोई निश्चित निदान उपकरण थे। जमताड़ा के बाद अब हजारीबाग बना साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर का हब। हजारीबाग के विभिन्न इलाकों में साइबर अपराध के ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। इन ट्रेनिंग सेंटरों को चलाने वाले लोग अलग अलग राज्यों में जाकर युवाओं को मार्केटिंग क्षेत्र में नौकरी दिलाने का झांसा देकर यहां लेकर आते हैं। इसके एवज में इनसे मोटी रकम भी वसूली जाती है। इनका टारगेट वैसे युवा होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और नौकरी की तलाश में रहते हैं। इन युवाओं को बाद में जब मार्केटिंग की जगह साइबर अपराध की ट्रेनिंग का पता चलता है तो अधिकांश गरीब होने के कारण पैसे की मजबूरी में साइबर ठगी के इस गोरख धंधे में सक्रिय हो जाते हैं। इस गिरोह को चलाने वाले लोग ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए शहर से सटे ग्रामीण इलाकों जगहों को चिन्हित करते हैं। हाल के दिनों में साइबर अपराध को लेकर जिले का बरकट्टा क्षेत्र काफी सुर्खियों में रहा है। इन क्षेत्रों में मोटी रकम देकर किराए पर मकान लिया जाता है, फिर यहाँ युवाओं को साइबर अपराध का प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो जाता है। इन ट्रेनिंग सेंटरों से प्रशिक्षण ले चुके युवाओं को शहर के चौक चौराहों पर नए संस्थान का नाम पर कार्यालय खोलकर दे दिया जाता है। इसके बाद देश से लेकर विदेश तक नौकरी दिलाने, वीजा व पासपोर्ट बनाने के नाम पर ठगी का खेल शुरू हो जाता है। जरूरतमंद युवाओं के कागजात रखकर जैसी नौकरी वैसी कीमत वसूली जाती है। ये रकम 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक हो जाती है। अगर कोई विश्वास न करे तो उसे चेक देकर भरोसा दिया जाता है कि उनका काम पक्का है। फिर महीने भर के अंदर अचानक कार्यालय में ताला लटका मिलता है। वहीं भुक्तभोगी जब बैंक में चेक जमा करते हैं तो पता चलता है कि चेक फर्जी है। अंत में पीड़ित थाने पहुंचकर ठगी की शिकायत करते हैं। दीवार तोड़ते हुए घर में घुसी तेज रफ्तार बोलेरो, 5 लोगों को कुचला। लातेहार में एक अनियंत्रित बोलेरो घर में घुस गई। बोलेरो ने आंगन में सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया। घटना में एक की मौत हो गई है, वहीं 4 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। हादसा इतना भीषण था कि मिट्टी के घर की दीवार ढह गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने लातेहार नवरंग चौक को जाम कर दिया। वो लोग लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुखिया जुलेश्वर लोहरा ने बताया कि घर के सभी लोग आंगन में सो रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित वाहन ने कुचल दिया। हादसे में राजदेव लोहरा की मौत हो गई, जबकि आरती कुमारी, शकुंती देवी समेत 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुखिया जुलेश्वर लोहरा तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को इलाज के लिए लातेहार सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया है। मुखिया ने कहा कि मृतक के परिजनों और घटना में घायलों को तत्काल मुआवजा मिलना चाहिए। इधर ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम किए जाने के कारण लातेहार सरयू गारू महुआ डांड मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। धनबाद में बिजली पानी की समस्या को लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं, दी चेतावनी। बिजली पानी की समस्या को लेकर महिलाएं आज शनिवार को सड़क पर उतर गई हैं। महिला समिति ने धनबाद के सिमलडीह से रणधीर वर्मा चौक तक जुलूस निकाला। जुलूस सिमलडीह से नगर निगम कार्यालय पहुंचा, जहां महिलाओं में जोरदार प्रदर्शन किया गया। महिलाओं का कहना है कि एक तो बेतहासा गर्मी और उस पर पानी की किल्लत और बिजली का अभाव में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जगत महतो ने कहा कि वार्ड 25 में पानी का सप्लाई एकदम ठप है। सभी चापाकल खराब पड़े हैं। जनता भी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में नगर निगम कहीं से भी गंभीर मालूम नहीं पड़ रही है, जिसके चलते आज विवश होकर स्थानीय लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। इस जुलूस प्रदर्शन के दौरान उपायुक्त, नगर आयुक्त एवं विद्युत महाप्रबंधक को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। इसके बावजूद भी अगर मूलभूत सुविधाएं बहाल नहीं होती हैं तो नगर निगम कार्यालय में तालाबंदी करने का कार्य करेंगे। चुनाव ड्यूटी कराकर लौट रहे सीआरपीएफ जवान की हार्ट अटैक से हुई थी मौत। शव पहुंचते ही गांव में मचा कोहराम। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के फुलवार टोली गांव में शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचने से परिजनों में कोहराम मच गया।
सीआरपीएफ 243 बटालियन के सब इंस्पेक्टर चौहंस प्रकाश खल को चुनाव ड्यूटी कराकर स्पेशल ट्रेन से बंगाल लौट रहे थे, जिस क्रम में हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई। शहीद जवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार को जैसे ही उनके पैतृक गांव फुलवार टोली पहुंचा, पूरा माहौल गमगीन हो गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने तिरंगे के साथ यात्रा निकाली, भारत माता की जय के नारे लगाए। इस मौके पर सीआरपीएफ 218 बटालियन के कई जवान भी मौजूद रहे। गांव के ही कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया गया। संजीव लाल का करोड़पति नौकर या पार्टनर है जहांगीर। मंत्री के पीएस ने घर खरीदा तो जहांगीर ने फ्लैट, दोनों ने साथ में ली जमीन। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस रहे संजीव लाल और उनका नौकर जहांगीर आलम करोड़पति निकला। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की जांच में दोनों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है। पिछले साल ही जहांगीर आलम ने 50 लाख रुपए का फ्लैट और 25,71,000 रुपए की 9.75 डेसिमल जमीन खरीदी थी। वहीं संजीव लाल ने बरियातू में 81 लाख रुपए का 2000 स्क्वायर फीट का घर और पुंदांग में पत्नी रीता लाल के नाम 24 लाख की 8.60 डेसिमल जमीन खरीदी थी। यह जमीन पुंदांग मौजा में एक ही खाते की है, जो 10 महीने के अंदर खरीदी गई है। जहांगीर ने 47 लाख की जमीन 25.71 लाख में, तो संजीव ने 41 लाख की जमीन 24,50,000 में खरीदी थी। खास बात यह है कि दोनों ने ही सरकारी दर से आधी कीमत पर यह जमीन खरीदी है। अब जांच एजेंसी ने जिला प्रशासन से लैंड रिकॉर्ड मांगा है। सस्ती जमीन कैसे मिली और रुपए कहां से आए, इसकी जांच की जा रही है। बेखौफ बदमाशों ने रियल एस्टेट कारोबारी और उसके 5 साल के बेटे को मारी गोली। सरायकेला खरसावां जिले में बेखौफ बदमाशों ने एक रियल एस्टेट कारोबारी को गोली मारकर घायल कर दिया। इस गोलीबारी में पीड़ित कारोबारी का 5 साल का बेटा भी घायल हो गया है। घटना आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शांतिनगर की है। घटना के बाद से इलाके में दहशत है। बताया जा रहा है कि बेखौफ अपराधियों ने रॉकी कालिंदी का बाइक से पीछा किया और मौका मिलते ही फायरिंग कर दी। युवक के कंधे में गोली लगी है, जबकि उसका 5 साल का बेटा भी घायल हो गया है। बाप बेटे दोनों को जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। पुलिस ने बताया कि जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में इलाज के बाद बाप बेटे दोनों खतरे से बाहर है। पीड़ित कारोबारी के शरीर से गोली निकाल दी गई है। अब पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है, जिससे अपराधियों का कोई सुराग मिल सके। फिलहाल गोली चलाने के कारणों का सही पता नहीं चल सका है। आशंका जाहिर की जा रही है कि रियल एस्टेट कारोबार में जमीन खरीद बिक्री को लेकर गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। लोगों का कहना है कि वन विभाग की अवैध जमीन की खरीद बिक्री को लेकर गोली चली है। फिलहाल इस घटना के बाद आदित्यपुर पुलिस जांच में जुटी हुई है। ग्रिड में लोड बढ़ने के कारण हो रही समस्या, बार बार राजधानी में की जा रही बिजली कटौती। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में पारा 40 के पार है। लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। दूसरी ओर बिजली की लोड शेडिंग ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी में बिजली की मांग 370 से 400 मेगावाट के बीच हो रही है, जबकि सामान्य दिनों में ये मांग 350 मेगावाट तक ही रहती है। ग्रिड और ट्रांसफार्मर में बिजली की लोड अधिक होने पर ट्रिपिंग की जा रही है, जिससे लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड बिजली वितरण निगम की माने तो राजधानी में मांग के अनुरूप बिजली मिल रही है, लेकिन लोड अधिक बढ़ने की वजह से समस्याएं आ रही हैं, जिससे लोड शेडिंग की जा रही है। एसएलडीसी की माने तो राजधानी के ग्रामीण इलाकों में औसतन 15 से 16 घंटे बिजली मिल रही है, जबकि शहरी इलाकों में 18 से 20 घंटे। ऐसे में लोड शेडिंग अधिक होने से लोगों को परेशानी बढ़ गई है। एसएलडीसी रिपोर्ट की माने तो इनलैंड पावर से मिलने वाली बिजली शुक्रवार से बंद हो गई है। प्लांट में खराबी के कारण बिजली उत्पादन बंद किया गया है, जिससे नामकुम ग्रिड पर असर पड़ा और लोड अधिक बढ़ने के कारण बिजली कटौती की गई। शनिवार सुबह भी कुछ इलाकों में स्थिति ऐसी ही रही, जिसमें लालपुर, कोकर, होटवार, रिम्स, बरियातू समेत अन्य इलाकों में शनिवार सुबह से ही बिजली गुल होने की स्थिति देखी गई है। बिजली की किल्लत होने पर राजधानी के बड़े इलाके में कूलर, पंखा, एसी, फ्रिज समेत अन्य उपकरण चलने में परेशानी हो रही है। अधिकांश घरों में ये उपकरण लो वोल्टेज और बार बार बिजली कटने के कारण खराब हो जा रहे हैं। वहीं एक बड़ी आबादी को पानी की किल्लत भी झेलनी पड़ रही है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।